मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है 2 जुलाई 1986 जर्मनी में हुई चारी जी की वार्ता। चारी जी कहते हैं, हमारे जीवन में गुरुदेव की भूमिका है। हमारे अंतर में मौजूद विकास की सुप्त शक्तियों को जागृत करना। मेरी इस विषय पर कुछ लोगों के साथ अलग से चर्चा होती रही है, जिसमें मैंने आपके सामने अपनी राय व्यक्त की है कि विकास की प्रक्रिया में मानव जीवन की अवस्था एक तरह से बीच की अवस्था है। माना जाता है कि हजारों साल पहले इस धरती पर समुद्र के दलदल में जीव की उत्पत्ति हुई थी। उस दलदल को आदिकालीन दलदल कहा जाता है। ये सूप या गाढ़े घोल की तरह था, जो मिट्टी और ऐसी ही अनेक चीज़ों का मिश्रण था। हजारों साल पहले यही मूल पदार्थ समुद्र में उत्पन्न होने वाले उस जीवन का धीरे धीरे विकास होता गया और अंत में वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया। विज्ञान और रहस्यवाद दोनों का मानना है कि मानव ही अब तक हुए जीव विकास क्रम का श्रेष्ठ प्राणी है। दुख की बात यह है कि इंसान वाक्य के अब तक शब्द को भूल जाता है और समझने लगता है कि मानव रूप ही विकास की पराकाष्ठा है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। कहा जाता है कि जीव के मूल रूप से मनुष्य के इस वर्तमान स्वरूप तक विकसित होने के लिए उसे कुछ सोचना या करना नहीं पड़ा। उसका अपने आप उत्तरोत्तर विकास होता रहा। हाँ, उसकी कीमत उसे ज़रूर चुकानी पड़ी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। अब जहाँ तक मानव योनि से आगे विकास का सवाल है, विज्ञान इस विषय में बिल्कुल चुप है। लेकिन आध्यात्मिकता का कहना है, और मालिक ने भी कहा है, कि एक बार अगर इंसान विकास की अगली अवस्था पर पहुंच जाए तो उसके विकास का क्रम सहज रूप में दोबारा से अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। अतः हम इस उल्लेखनीय नतीजे पर पहुंचते हैं कि मानव अवस्था से पहले भी विकास के बहुत सारे स्तर हैं और उसके बाद भी विकास के बेशुमार स्तर होते हैं। इन दोनों के बीच हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां विकास हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। इन दोनों के बीच हम ऐसे स्तर पर फंस गए हैं जहां विकास हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। मानो ये दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच एक जाल जैसा है, जिसमें हम सब फंस गए हैं और वहां से श्रेष्ठ लोग ही विकास के क्रम में आगे जा सकते हैं। इस नज़रिए से विचार करने पर हम पाते हैं कि ये ऐसा क्षेत्र भी है जहां विकास चयन द्वारा संभव होता है। अगर हम विकास करना चाहते हैं तो खुद हम ये चयन करते हैं। ऐसा लगता है मानो हमें ये निर्णय लेने की आज़ादी दे दी गई है कि हमें विकास करना है या नहीं, क्योंकि मानवीय स्तर पार कर लेने के बाद हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से आगे प्रकृति ऐसे लोगों को जिनमें विकास की इच्छा ना हो लेना नहीं चाहती। केवल विकास की इच्छा रखने वाले ही लिए जाते हैं। इस अर्थ में मानव जीवन एक चयन क्षेत्र है, जहाँ से केवल ऐसे लोगों को आगे ले जाया जाता है जो विकास की इच्छा रखते हैं। बाकी पीछे छूट जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो पुनर्जन्म का यह चक्र इस दुनिया का चक्र लगाते रहने के अलावा और कुछ नहीं है, और यह तब तक जारी रहता है जब तक हमारे दिल में विकास की इच्छा जाग नहीं उठती। विकास की इच्छा जागने पर हम इसे सदा के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे लिए विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। कुएं के मेंढक की तरह हम सोचते रहेंगे
कि यही हमारी पूरी सृष्टि है। मेरे ख्याल से मालिक के आने की यही वजह है। लगता है मालिक हमें ये बताने आते हैं, ऐसा मत समझो कि यही सब कुछ है। चाहे ये कितना भी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मैं उसका प्रतीक हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यह समझाने के लिए आया हूँ कि वह क्या है, ताकि तुम्हारे दिल में उसके जैसा बनने की चाहत पैदा हो सके और उसे पाने में तुम मेरी सहायता ले सको। मेरा मतलब है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। यह एक आम बात है कि किसी इंसान के द्वारा कोई काम कर लिए जाने पर दूसरे भी उसे करने की कोशिश करते हैं। जब तक माउंट एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ा था, उस पर चढ़ पाना असंभव माना जाता था। लेकिन जब एक आदमी उस पर चढ़ने में सफल हो गया तो दूसरे भी उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। किसी काम को पहली बार करने वाला इंसान मानो हमारे सामने एक उदाहरण पेश करता है कि ऐसा करना संभव है। उसके बाद बाकी लोग भी उसे करने में सफल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि विकास की शक्तियाँ पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वे आवश्यक शक्तियाँ नहीं हैं, बस उन्हें सही दिशा देने के लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है। ये बात मेरे गले के नीचे कभी नहीं उतर पाई कि विकास के लिए शक्तियों की ज़रूरत होती है। सहज मार्ग की यह बेहद खूबसूरत अवधारणा है कि प्राणहुति को बल शक्ति रहित शक्ति कहा जाता है। इसे याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल शक्ति से संबंधित ढेरों मार्ग प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भारत का शक्ति मार्ग। और यह बात तो सभी जानते हैं कि ऐसे मार्गों के ज़्यादातर साधक आध्यात्मिकता की जगह दूसरी चीज़ों के पीछे भटक जाते हैं। मानवीय स्तर से परम लक्ष्य तक के विकास पर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि इसके कई स्तर हैं। मालिक ने कहा है कि मोक्ष के बाद भी जब तक हम अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते, हमें विकास की कई दूसरी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि परम लक्ष्य पर सीधे भी पहुंचा जा सकता है। इसलिए मोक्ष चाहे कितनी भी ऊंची अवस्था क्यों न हो, वह सहज मार्ग साधना का लक्ष्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर विकास की कल्पना एक वृक्ष के रूप में की जाए तो उसमें कई शाखाएं हैं जो हमेशा शाखाएं ही बनी रहेंगी। भारतीय दर्शन में हमें इसका प्रमाण मिलता है कि तथाकथित देवी देवताओं को भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वापस मानव शरीर धारण करना पड़ता है। भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में यह बात बड़े ही स्पष्ट रूप शब्दों में कही गई है। यह भी एक कारण है कि क्यों ऐसे देवी देवताओं से प्रार्थना करना व्यर्थ है, क्योंकि जब उन्हें खुद अपने विकास के लिए यहाँ आना पड़ता है तो वे हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। यही कारण है कि मालिक ने अपनी पुस्तक सत्य का उदय में लिखा है कि ये देवी देवता प्रकृति का कार्यभार संभालने वाले कर्मचारी हैं, कर्मचारी के अलावा और कुछ नहीं हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।